हाय गाइस, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डीसी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सेकंड सेमेस्टर के डीटीपी के चल रहे हैं, जिसमें आज हम डे 20 आपके सामने लेके आए हैं। 20वां दिन है और इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फिफ्थ आज सीखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले काफ़ी करा चुका हूँ, सीख चुका हूँ। जो लोग नए आए हैं वो पुराने वीडियोस में देखकर सीख सकते हैं। और अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने फाइल ओपन कर ली है, जिसमें प्रश्न है निम्न को समझाइए। ये मैंने गेस्ट पेपर में दिया है टाइल और कास्केड। तो यहाँ पे आपको सेम एज फॉन्ट सेटिंग समझानी है। जो फॉन्ट सेटिंग मैंने पहले सिखाया है वो आपको इस वाले पॉइंट में समझाना है, अगर पेपर में आता है तो। जूम इन एंड जूम आउट क्या होता है, ये आपको एमएस वर्ड की तरह बताना है कि जूम इन से कोई फाइल जूम हो जाती है, जूम आउट से फाइल जूम दूर चली जाती है, कम हो जाती है, छोटे व्यू में आ जाती है। तो जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं, टूल बार से कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस शॉर्टकट की रहती है, वो आपको इसमें समझाना है, जो मैं प्रैक्टिकल वाली वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह बताना है। कुछ चेंजेस भी हैं, जैसे कि शॉर्टकट की इसमें काम करती हैं, वर्ड में काम नहीं करती थी। ठीक है, तो वो आप प्रैक्टिकल वाली वीडियो में देख सकते हैं। करेक्टर स्पेसिफिक कमांड ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आती है। तो इसमें भी आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग वगैरह आपको इसमें समझानी है। जो कि करेक्टर स्पेसिफिक कमांड मैंने बताई है पेज मेकर में, वो आपको यहाँ पे समझाना है। बता देता हूँ कौन सा वाला ऑप्शन है, बताता हूँ मैं आपको। पेज मेकर में ओपन कर लेता हूँ, अब बताता हूँ कि कौन सा वाला ऑप्शन आपको इसमें करना है यूज़। ये ओपन हो गया पेज मेकर। इसमें ये वाला जो ऑप्शन है करेक्टर स्पेसिफिक कमांड, ये मैंने आपको समझाया है प्रैक्टिकल वाली वीडियो में। तो ये वो आपको पूरा समझाना है। जो मैंने एक एक ऑप्शन बताए हैं वही ऑप्शन आपको लिखने हैं, और ये आपको प्रैक्टिकल वाली वीडियो में मिल जाएगा कि किस में क्या करना है। और लिखने के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, साइज़ वगैरह ये पहले हो चुके हैं, तो आप थ्योरी में भी हो चुके हैं, तो आप बात देख सकते हैं। ठीक है, अब जो प्रश्न है वो ये है कि ऑटो फ्लो का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। इसको भी हम प्रैक्टिकल वाले वीडियो में सीख चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे कि पढ़ना क्या है। तो इसको अपन इंपोर्टिंग टेक्स्ट फाइल भी कहते हैं। लिखा हुआ है हाउ टू इंपोर्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट इनटू पेज मेकर। पेज मेकर में किसी टेक्स्ट फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, है ना। तो यदि आप एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को पेज मेकर में खोलना चाहते हैं या कोई टेक्स्ट फाइल को पेज मेकर में लाना चाहते हैं, तो हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको पेज मेकर में फाइल ओपन करनी पड़ेगी जिसमें वो टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद फाइल मेन्यू में जाकर क्लिक करेंगे और फिर आप बात देखेंगे प्लेस ऑप्शन। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर प्लेस ऑप्शन दिख रहा है, और कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की होती है इसकी, वो प्रेस कर सकते हैं डायरेक्ट। ये आने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देखिए ये ओपन होगा डायलॉग बॉक्स। तो इसके बाद उस फोल्डर में जाएँ जहाँ से आपको फाइल ओपन करनी है। तो देखिए ये फाइल चुन ली अपन ने और ओपन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कर्सर का आइकन चेंज हो जाएगा। आपका कर्सर का जो आइकन है लोड किए गए टेक्स्ट आइकन में बदल जाएगा। अपने कर्सर को पेज मेकर में उस स्थान पर ले जाएं और वहाँ क्लिक कर दें जहाँ आपको फाइल इंपोर्ट करनी है। ठीक है, तो आपका टेक्स्ट उतना ही नीचे की ओर ड्रैग हो जाएगा और उतना ही आप सामने डाटा कॉलम में बढ़ जाएगा, अपने आप फिट हो जाएगा। तो ये आपका इसे इंपोर्ट करना बोलते हैं, टेक्स्ट को इंपोर्ट करना। ठीक है, कैसे करते हैं देख लीजिए, दिखा देता हूँ मैं। हालांकि मैं करा चुका था एक बार। फाइल पे जाएंगे, प्लेस पे जाएंगे, और आपने जो फाइल बनाई है उस किसी फाइल को आप अगर मेरे पास कोई फाइल होगी तो मैं उसे ले लेता हूँ। ये देखिए 1 2 3 ओपन किया, यहाँ क्लिक कर देता हूँ। देखिए अपने आप आ गया पूरा मैटर, दबा हुआ है, खोल सकते हैं। देखिए तो हम किसी भी फाइल के डॉक्यूमेंट को बड़ी इजीली तरीके से ऐसे आराम से ला सकते हैं। अगर ये कॉलम बने होते पेज पे तो ये कॉलम में भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता।
ठीक है। और फाइल का आइकन भी चेंज हो गया था, आपने देखा होगा अगर गौर किया हो तो। देखिए फाइल का आइकन भी चेंज हो जाएगा, ये देखिए हो रहा है आइकन चेंज, है ना। तो ये मैं बता दिया आपको कि फाइल का आइकन भी चेंज हो जाता है। टिप्पणी एक टिप दी है कि आप अपने टेक्स्ट या ग्राफिक्स को सीधे एक नए टेक्स्ट बॉक्स में भी इंपोर्ट कर सकते हैं जब कर्सर चरण 5 में लोड किए गए आइकन में बदलाव जाता है। इसका मतलब यह है कि जब कर्सर चरण 5 में यानी स्टेप नंबर 5, पहली स्टेप दूसरी यहाँ से पहली दूसरी तीसरी चौथी और 5वीं स्टेप में ना कर्सर लोड होता है, तो वो बोल रहा है कि कर्सर स्टेप नंबर 5 में लोड किए गए कर्सर आइकन में बदल जाता है। तो माउस को नीचे विकर्ण आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे ऐसे एक एरो बन के आता है, तो नीचे विकर्ण की दिशा में क्लिक करेंगे, खींचेंगे तो यह एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। देखिए आपने ये फाइल ओपन की, देखो आगे अपने आप उतने में पूरे में नहीं फैला, वो जितना आपने चुना उतने में ही आया, बाहर तो नहीं आया। तो हम इस प्रकार टेक्स्ट बॉक्स के एरिया में चुनकर भी हम कोई फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो माउस को नीचे की ओर विकर्ण दिशा में क्लिक करेंगे और यह एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा। तो यह एक बार जब आप माउस छोड़ देते हैं तो आपकी इंपोर्ट की फाइल इस टेक्स्ट बॉक्स में रख दी जाती है, उसमें इंपोर्ट हो जाती है। यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी अन्य सोर्स से बड़ी मात्रा में टेक्स्ट है तो यह उस कॉलम या पेज में फिट नहीं हो पा रहा है, तो इसे जगह देता है। और यानी कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट से फाइल लेके आ रहे हैं, देखा ना, यदि आप के पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी अन्य सोर्स से बड़ी फाइल है जिसमें बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है, तो ये उस कॉलम पे या पेज में फिट नहीं हो पा रहा है, तो इसे जगह दे देते हैं अपन। एक जगह सेट कर लो, दूसरी जगह सेट कर लो, तीसरी जगह सेट कर लो। मान लीजिए आपने ये फाइल इंपोर्ट की और पूरी पेज पे नहीं आ पा रही, जैसे पूरा पेज है आपने इसको इंपोर्ट किया, ये देखिए नीचे तक अभी पूरा नहीं आ पाया, तो आप क्लिक करके ऐसे दूसरे पेज पे भी अपन क्लिक कर सकते हैं, तो दूसरे पेज पे भी वो आ जाएगा। तो ये इतना आसान है, इतना कठिन नहीं है, बहुत इजी है। तो लिखा है कि दूसरे पेज में फिट नहीं हो पा रहा है, तो इसे अपन जगह दे सकते हैं अलग अलग पेज पर। ये तो चाहो तो यहाँ पे इसे अलग अलग पेज पर या विभिन्न पेज पर जगह सेट कर सकते हैं। वे विभिन्न जगह है, आप अपने में चेंज कर लेना, थोड़ा सा लैंग्वेज से लगेगी। इसे विभिन्न जगह एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। जब टेक्स्ट आपके कॉलम या पेज को ओवररन करता है, ओवररन मतलब वो आपका जो पेज है, टेक्स्ट है, वो पेज के बाहर निकल रहा है, सेट नहीं हो पा रहा है, तो एक लाल नीचे की ओर आप देखेंगे एक तीर दिखाई देता है। देखिए फोटो में दिख रहा है, ऐसा तीर दिखता है। तब आप इस ऑटो फ्लो का चयन जब तक आप ऑटो फ्लो का चयन नहीं करेंगे तब तक आपके टेक्स्ट ब्लॉक ये ऐसे दिखता ही रहेगा ऑटोमेटिक नीचे। ये आपको बार बार सेट करना ही पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि फाइल ऑटोमेटिक सेट हो जाए, जब मैंने फाइल जब मंगाई थी तो वो फाइल यहाँ पे आ गई थी लेकिन पूरा सेट नहीं हो पा रहा था, बचा कुछ मैटर रह गया था, तो इसके लिए ऑटोमेटिक दूसरे पेज आ जाए, दूसरे पेज में सेट हो जाए, तो वो सब करने के लिए हम ऑटो फ्लो का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ऑटो फ्लो का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको ये ऐसा एरो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कर लेंगे तो ये नहीं मिलेगा। बाहरी टेक्स्ट फाइल को पेज में कर डॉक्यूमेंट रखने के लिए आपको दो तरीके हैं, पहला है मैनुअल और ऑटो फ्लो। मैनुअल आपको स्वयं करना पड़ेगा बारी बारी से, और ऑटो फ्लो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को कैसे करते हैं वो आप प्रैक्टिकल वाली वीडियो में देख लीजिए, और मैनुअली कैसे करते हैं, ऑटो फ्लो कैसे करते हैं, स्टेप बना के लिखना है आपको, ध्यान रखना। मैंने हमें 3 तरीके बताए हैं, मैनुअली, सेमी ऑटो फ्लो और ऑटो फ्लो। तो ये डेफिनेशन हो गई। पहले ऑटो फ्लो क्या होता है ये बताइए, ऑटो फ्लो का उपयोग कैसे करते हैं ये बताइए, और बता दीजिए कि ऑटो फ्लो का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब हम ऑटो फ्लो करने के 3 तरीके बता सकते हैं, मैनुअली, सेमी ऑटो फ्लो और सेमी ऑटो फ्लो। मैनुअली, सेमी ऑटो फ्लो और ऑटो फ्लो। तो इनको उपयोग कैसे करेंगे, उनके स्टेप्स देखिए।
मैनुअली के स्टेप लिखे हैं मैंने। नंबर 1, पहले ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, फिर ये करें। ऑटो फ्लो के स्टेप, पहले ऐसा करें, फिर ऐसा करें, फिर ऐसा करें, तो स्टेप में बन गया। ऐसे ही आप सेमी ऑटो फ्लो के स्टेप लिख सकते हैं, जो आपने प्रैक्टिकल वाली वीडियो में देखा ही होगा। तो आपको लिखने का तरीका मालूम पड़ गया, आपने प्रैक्टिकल में सीख लिया सेमी ऑटो फ्लो क्या होता है, ऑटो फ्लो क्या होता है। आप 2 लाइन लिख के आ जाएंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। लिखना कैसे है वो देखो, पहले थोड़ी समझाओ कि वो है क्या, उसके बाद उसकी स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए। पार्ट टाइप है, प्रकार है, जो भी है स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए। तो इस टाइप से हम ऑटो फ्लो को भी कंप्लीट कर पा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ फाइंड एंड रिप्लेस, चेंज कीज, ये भी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आता है कि यूटिलिटी ऑप्शन को समझाइए या प्लगइन्स ऑप्शन को समझाइए, तो प्लगइन्स के कम से कम 4 से 5 ऑप्शन आपको आने चाहिए। इसके अंदर मैंने चेंज कीज और ड्रॉप कैप और वर्ड काउंट, बुलेट नंबर्स, शो एंड हाइड टूलबार, ये मैंने ऑप्शन दिए हैं, तो उनको कम से कम उनको याद कर लेना। कोई कई बार प्लग इन नाम के भी ऑप्शन आते हैं, प्लग इन भी उनको समझाइए, तो प्लग इन में आप क्या समझाएंगे आपको नहीं पता होगा, इसलिए आपको वो भी करना आना चाहिए। चलिए आज का वीडियो खत्म हुआ और यूनिट नंबर 4 में फ़ोटोशॉप है। तो पहले हम फ़ोटोशॉप का प्रैक्टिकली चीज़ें सीख लेते हैं या फिर थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे, डिसाइड करेंगे जैसा भी, तो वो हम बाद में सीखेंगे। यहाँ पेज मेकर को क्लोज करते हैं। पढ़िए, जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार पढ़ के देखिए अपने नोट्स में, डाउट है कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन अवश्य दूंगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें और अपना और घर वालों का, दूसरों का भी ख्याल रखें।